नमस्ते, आपका इस शाम पे स्वागत है। तो ये है दूसरा पिक कार्ड एंड सवाल है व्हाट डू यू नीड टू डू राइट नाउ। तो आपके सामने 3 ऑप्शंस हैं, ऑप्शन 1, 2 एंड 3। टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेंगी, आप क्लिक करके अपनी रीडिंग देख सकते हो। सो लेट्स प्रोसीड विद द रीडिंग। जिन्होंने ऑप्शन 1 चूज़ किया है तो देख लेते हैं आपके कार्ड्स क्या कह रहे हैं। व्हाट डू यू नीड टू डू राइट नाउ। ओके, तो आपका जो पहला कार्ड है वो है 3 ऑफ कप्स। तो इस हिसाब से मुझे लगता है कि इस दौरान पे आपको मूवमेंट में रहने की ज़रूरत है। ओके, गो आउट, अपने दोस्तों से मिलिए, रिकनेक्ट होइए। ओके, अपने लाइफ में खुशियाँ लेके आइए। ये चीज़ भी हो सकता है कि इस दौरान पे कुछ ना कुछ हो सकता है जिसको आपको सेलिब्रेट करने की ज़रूरत है। इस दौरान पे सोशलाइज़ करने की ज़रूरत है विद द 3 ऑफ कप्स। ये काफ़ी ज़रूरी दिखाई दे रहा है यहाँ पे। फॉर सम रीज़न सोशलाइजिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। ओके, उस टाइप की एनर्जी बहुत स्ट्रांगली यहाँ पे दिखाई दे रही है विद द 3 ऑफ कप्स। ये चीज़ भी हो सकता है कि कोई दोस्त आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं, मे बी आफ्टर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। उस टाइप की एनर्जी भी मैं यहाँ पे देख रही हूँ। दूसरी जो एक और चीज़ है कि हो सकता है कि इस दौरान पे आपके पास ना बहुत अच्छे खासे पैसे हो सकते हैं, या जो आपने जमा किए थे या आपकी जो जमा पूंजी थी वो पैसे आपको मिल सकते हैं। आपने अगर एफडी करवाई थी या किसी भी टाइप का आपने बहुत लंबे वक्त तक ये पैसे रखे हुए थे, तो आप ये चीज़ नोटिस करोगे कि फाइनली ये वो जो टाइम पीरियड है मैच्योरिटी, मतलब आपके पैसे मैच्योर हो रहे हैं या मैच्योरिटी टाइम पीरियड आ चुका है, जिसकी वजह से हो सकता है कि आप बहुत सारे पैसे ऐसी खाने पीने में, ओके, गोइंग आउट, शॉपिंग, ये सारी चीज़ों में ज़्यादा उड़ा सकते हो। ओके, तो इस हिसाब से ये दर्शा रहा है विद द 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड विद द 3 ऑफ कप्स, कहीं ना कहीं अपने खर्च करने पे थोड़ा कम करने की ज़रूरत है, या यू नीड टू रिड्यूस दैट। बट अदरवाइज़ भी आपके कार्ड सजेस्ट कर रहे हैं कि सोशलाइज कीजिए। एंड कोई ना कोई पुराने दोस्त हो सकते हैं जो आपसे मिलना चाहते हैं, आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं। उस टाइप की एनर्जी मैं यहाँ पे आपके लिए देख रही हूँ। बट डेफिनेटली आपके लाइफ में कुछ ना कुछ मूवमेंट रहेगा जहाँ पे आप सेलिब्रेट कर पाओगे। इस दौरान पे आप कुछ ना कुछ अचीव कर रहे हो, वो एक एनर्जी मैं यहाँ पे देख रही हूँ। रिलेशनशिप के तौर पे अगर देखा जाए विद द 3 ऑफ कप्स, ये दर्शाता है कि इस दौरान पे आपको थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि जो फ्रेंड्स हैं, आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं या आपके जो पार्टनर हैं, उनके जो दोस्त हैं, मे बी इस रिलेशनशिप को बहुत स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। ओके, आपको भी इन्फ्लुएंस किया जा रहा होगा या उनके साइड से उनके दोस्त इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। उस टाइप की एनर्जी मैं यहाँ पे देख रही हूँ विद द 3 ऑफ कप्स। उसके बाद जो कार्ड है वो है 7 ऑफ पेंटिकल्स। आप में से कोई ना कोई एक है जो वेट कर रहे हैं। ओके, वेट कर रहे हैं इन द सेंस एक इंसान अपने दोस्तों में ही मग्न है। ओके, अपने दोस्तों को ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, इस रिलेशनशिप को इतना इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हैं। एंड एक इंसान इस कनेक्शन में बहुत ही काम कर रहे हैं, बहुत ही मेहनत कर रहे हैं। ओके, विद द 7 ऑफ पेंटिकल्स। एंड हो सकता है कि कोई ना कोई डिसअपॉइंट हो सकता है, आप हो सकते हो या सामने वाला इंसान डिसअपॉइंटमेंट फेस कर सकते हैं। ओके, बट विद द पेज ऑफ स्पॉट्स ये दर्शा रहा है कि इस दौरान पे आपके रिलेशनशिप में थोड़ा ध्यान दीजिए, स्पेशली अपने लव रिलेशनशिप में, क्योंकि कोई ना कोई इंटरफेयर करने की कोशिश कर सकता है, या जिस इंसान को आप पसंद करते हैं या जो आपकी तरफ कमिटेड है उनको कोई पसंद करता है। वो एक एनर्जी में काफ़ी स्ट्रांगली यहाँ पे देख रही हूँ। पर आपके कार्ड्स जो सजेस्ट कर रहे हैं इस दौरान पे सोशलाइज करने की ज़रूरत है, आपके जो फिनांसेस हैं उनको बचाने की ज़रूरत है, उन पे लर्न अबाउट मनी, पैसे से रिलेटेड कुछ ना कुछ सीखिए, या पैसों के बारे में सीखिए, कैसे अपने पैसे बढ़ाए जाए उनके बारे में सीखिए। ये सारी चीज़ें आपके कार्ड्स एडवाइस कर रहे हैं। दूसरी जो एक और चीज़ है कि विद द पेज ऑफ स्पॉट्स, दूसरी जो एक और एनर्जी मैं बहुत स्ट्रांगली यहाँ पे देख रही हूँ विद द पेज ऑफ स्पॉट्स, वो ये है कि इस दौरान पे
इस दौरान पे लाइक स्पेशली मनी से रिलेटेड, ओके, मनी से रिलेटेड आपको सोच समझ के डिसीजन लेने की ज़रूरत है, ओके। मतलब हर किसी को मत बताइए कि आपके पास बहुत सारे पैसे हैं या पैसे हैं। मतलब पेज ऑफ स्वॉर्ड्स ये कार्ड आपको एडवाइस कर रहा है कि इस पैसों के बारे में लाइक डोंट टेल एवरीवन, ओके। आपको ये बात फैलानी नहीं चाहिए। उसके बाद जो कार्ड है वो है 9 ऑफ कप्स एंड है 2 ऑफ वॉन्ड्स। सो रिलेशनशिप के तौर पे जैसे मैंने बताया कि आपके पर्सन में कोई इंटरेस्टेड हो सकते हैं, एंड विद द 9 ऑफ कप्स एंड विद द 2 ऑफ वॉन्ड्स एक एनर्जी, थोड़ी एक लेवल ऑफ डिससेटिस्फैक्शन यहाँ पे दिखाई दे रही है। एक इंसान अपने में ही खुश है, ओके, दे हैप्पी इन देयर ओन वर्ल्ड, एंड दूसरे इंसान थोड़े डिससेटिस्फाइड फील कर रहे हैं। तो आपके लव रिलेशनशिप में स्पेशली आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि एक एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है जहाँ पे इट्स लाइक आप आइदर अपने पार्टनर को इतना अटेंशन नहीं दे रहे हो, इतना भाव नहीं दे रहे हो, उस टाइप की एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है, जिसकी वजह से ये इंसान थोड़े डिससेटिस्फाइड हो सकते हैं। वो एनर्जी मैं यहाँ पे आपके लिए देख रही हूँ। एंड इस इंसान को कोई ना कोई है जो पसंद करते हैं। ये डेफिनेटली लव रिलेशनशिप के ऊपर एक एनर्जी मैं यहाँ पे आपके लिए देख रही हूँ। इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप, चाहे वो प्यार हो जाए या मैरिज हो जाए, वो एक एनर्जी दिखाई दे रही है जहाँ पे एक इंसान बहुत इम्पोर्टेंस अपने दोस्तों को, या दे जस्ट हैप्पी इन देयर ओन वर्ल्ड, ओके, एंड दूसरे इंसान थोड़े एक डिससेटिस्फाइड एनर्जी में हैं। इसके अलावा मैंने जो फिनांसेस को लेके आपको बताया वो ये है कि आपको अपने फिनांसेस के बारे में थोड़ी चुप्पी साधनी चाहिए, हर किसी को ना बताएं। दूसरी जो एक और एनर्जी है, आपको पैसों को लेके सीखना चाहिए, ओके, वो चीज़ मैं यहाँ पे देख रही हूँ। अगर आप पढ़ाई लिखाई करने का सोच रहे हो तो डेफिनेटली ये विश पूरी हो सकती है, बट लॉन्ग डिस्टेंस या आइदर आप कोई दूसरे शहर जाके पढ़ सकते हो या लॉन्ग डिस्टेंस एजुकेशन एक्वायर कर सकते हो, तो वो एक एनर्जी भी मैं यहाँ पे देख रही हूँ विद द 2 ऑफ वॉन्ड्स एंड विद द 9 ऑफ कप्स। पर ये चीज़ भी हो सकता है कि आपके लाइफ में इस दौरान पे कोई ना कोई वेटिंग टाइम पीरियड हो सकता है, या कोई ना कोई डिसीजन लेने की ज़रूरत पड़ सकती है, ओके। आप बहुत कंफर्टेबल हो चुके हो अपने लाइफ में, एंड लाइक कंफर्ट जोन से निकलने की ज़रूरत है, कुछ ना कुछ नया ट्राई करने की ज़रूरत है विद द 2 ऑफ वॉन्ड्स। बट एक वेटिंग टाइम पीरियड है, थोड़ी एक बोर्ड एनर्जी भी हो सकती है, मतलब यूनिवर्स आपको फोर्स कर सकता है वेट करने के लिए, वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। बट देयर विल बी सम लेवल ऑफ डिससेटिस्फैक्शन, वो चीज़ भी है। बट इस दौरान पे सोशलाइज इम्पॉर्टेंट है, आई डोंट नो व्हाई, बट मे बी ये पैसों से रिलेटेड कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटी आपके तरफ लेके आ सकता है, आपके दोस्तों के थ्रू, आपके नेटवर्क के थ्रू आपको कोई पैसे की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, ओके। वो एक एनर्जी में यहाँ पे आपके लिए देख रही हूँ। उसके अलावा दूसरी जो एक और चीज़ है वो ये है कि अगर आप डिसीजन ले रहे हो तो सोच समझ के डिसीजन लीजिए, क्योंकि जो 2 ऑफ वॉन्ड्स है वो दिखाता नहीं है, वो दर्शाता नहीं है कि किस तरफ जाएगा, ओके। ये आपके लिए अच्छा भी साबित हो सकता है, बुरा भी साबित हो सकता है, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ मनी एंड इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप। आपको थोड़ा सोच समझ के डिसीजन लेने की ज़रूरत है, ओके। सो ये थी आपकी रीडिंग एंड होप आपको कुछ क्लैरिटी मिली होगी। थैंक यू। जिन्होंने ऑप्शन 2 चूज़ किया है तो देख लेते हैं आपके कार्ड्स क्या कह रहे हैं। इस दौरान पे आपको क्या करने की ज़रूरत है, व्हाट डू यू नीड टू डू राइट नाउ। सो आपका जो पहला कार्ड है वो है एम्प्रेस कार्ड। तो इस हिसाब से ये कार्ड दर्शाता है कि इस दौरान पे विद द एम्प्रेस एनर्जी ये कह रहा है कि आपको अपने आप के ऊपर फोकस करने की ज़रूरत है, ओके। अपने आप को नर्चर करने की ज़रूरत है विद द एम्प्रेस कार्ड। मे बी इस दौरान पे आप थोड़े सेंसिटिव हो सकते हो, या आपकी बॉडी बहुत सेंसिटिव हो सकती है। अदरवाइज़ ये दिखा रहा है कि कहीं ना कहीं एक ग्लो अप होगा, यू गोइंग टू लुक क्वाइट ब्यूटीफुल, ओके, काफ़ी खूबसूरत दिखोगे। दूसरी जो एक और चीज़ है कि आपके जो फिनांसेस हैं, मतलब लाइफ में एक कंफर्ट लेवल रहेगा, वो एक एनर्जी में यहाँ पे देख रही हूँ। बट विद द एम्प्रेस कार्ड ये कहता है कि आपको अपने आप को नर्चर करने की ज़रूरत है।
इसके अलावा भी अगर देखा जाए, एम्प्रेस कार्ड बहुत बार आपको ये दर्शाता है कि आपके अंदर कोई ना कोई टैलेंट है। ओके, कुछ ना कुछ ऐसा है जो लोगों को नर्चर कर सकता है, कोई ना कोई क्रिएटिव टैलेंट हो सकता है। आप किसी न किसी चीज़ में बहुत अच्छे हो सकते हो। ओके, कोई ना कोई क्रिएटिव चीज़ में बहुत अच्छे हो सकते हो। सिलाई बुनाई में, ओके, ड्रेसेस बनाना, फैशन डिज़ाइनिंग, इंटीरियर्स, इसके अलावा भी ज्वेलरी मेकिंग, परफ्यूम्स, फ्लावर्स, ओके, ये सारी चीज़ों से रिलेटेड, मतलब कोई ना कोई टैलेंट है आप में जो काफ़ी लाइक इट्स वर्थ पेइंग फॉर। ओके, उस टाइप की एनर्जी मैं यहाँ पे देख रही हूँ विथ द एम्प्रेस कार्ड। ओके, मतलब ये दर्शा रहा है कि आपके टैलेंट्स एज वेल एज अपने पर्सनालिटी पे आपको काम करने की ज़रूरत है एंड अपने आप को समय दीजिए। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, वेरी इंपॉर्टेंट विद द एम्प्रेस कार्ड। ओके, सो यहाँ पे ये चीज़ हो सकता है कि थोड़े लोगों के लिए मे बी आपका दिल टूटा है विद द थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स, बट अगर आप ये एनर्जी नहीं फील कर रहे हो, आपको लाइक मालूम है कि आप इस चीज़ से उभर चुके हो। ओके, ये आपकी एनर्जी नहीं है थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स की, तो ये दर्शा रहा है कि कोई ना कोई है जो आपको लेके काफ़ी हार्ट ब्रोकन फील कर रहे हैं इस दौरान पे। ओके, तो वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। पर अगर ये आपकी एनर्जी है तो जो मैंने पहले बताया कि यू नीड टू नर्चर योरसेल्फ, आपको अपने आप की देखभाल करने की ज़रूरत है। इमोशनली यू नीड टू टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। ओके, बहुत बार जो एम्प्रेस कार्ड है बहुत बार आपको एडवाइस करता है कि अपने आप के ऊपर खर्च कीजिए। ओके, गो फॉर अ स्पा, कोई ऐसी चीज़ कीजिए जो आपको रिलैक्स्ड फील करवाए। ओके, तो उस टाइप की एनर्जी है एम्प्रेस की। एंड अगर आप ये थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स एनर्जी, ये आपकी एनर्जी नहीं है, तो ये डेफिनेटली किसी की एनर्जी है जो आपसे जुड़ी हुई है। तो ये दर्शा रहा है कि कोई ना कोई आपको लेके काफ़ी हार्ट ब्रोकन फील कर रहे हैं। हो सकता है कि इंसान दे हैव अ सेंस ऑफ लॉस। ओके, उनको लगता है कि उन्होंने आपको खो दिया है। उस टाइप की एनर्जी भी यहाँ पे दिखाई दे रही है विद द एम्प्रेस एंड विद द थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स। सो इस दौरान पे दे फेसिंग या फीलिंग समथिंग वेरी डिफ़िकल्ट। ओके, ये इमोशंस उनके लिए इतनी आसान नहीं है हैंडल करने के लिए। उसके बाद जो कार्ड है वो है मून कार्ड। ओके, तो ये चीज़ों को और इंटेंस कर देता है, स्पेशली थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स एंड मून कार्ड चीज़ें इंटेंस कर देता है। मतलब ये जो फीलिंग्स है ना वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो जाती हैं। तो इस हिसाब से इट्स लाइक समवन इज़ फीलिंग इट वेरी स्ट्रांगली। कोई ना कोई आपको लेके काफ़ी डिप्रेस्ड, हार्ट ब्रोकन, फीलिंग रियली सैड, पूरी तरीके से डिप्रेस्ड, उस टाइप की एनर्जी को भी दर्शाता है। विद द मून कार्ड ये भी दर्शा रहा है कि मे बी आप आइदर ये इंसान खुद छिपा रहे हैं इस चीज़ को, दे ट्राइंग टू शो दैट नहीं सब कुछ ठीक है, ओके, मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता है, उस टाइप की एनर्जी हो सकती है। या ये भी हो सकता है कि विद द मून कार्ड लाइक ये चीज़ आपसे छुपी हुई है। ओके, आप नहीं जानते हो कि ये इंसान ऐसा फील कर रहे हैं आपके बारे में। ये चीज़ थोड़ी हिडन हो सकती है क्योंकि अगर आप थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स में भी देखें तो यहाँ पे ग्रे की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। ओके, एंड ग्रे बहुत बार चीज़ों को लाइक छुपा देता है। अगर आप देखें क्लाउड्स हो जाए, फॉग हो जाए, ओके, तो धुंधला दिखाई देता है, चीज़ें ढंग से दिखाई नहीं देती। तो उस टाइप की एनर्जी है ग्रे की। तो इस हिसाब से ये दर्शा रहा है कि मे बी आप आइदर आपको नहीं मालूम है कि मैं किस इंसान के बारे में बात कर रही हूँ, वो चीज़ हो सकता है, या इट्स लाइक चीज़ें जैसी दिख रही हैं इस दौरान पे वैसी है नहीं विद द मून कार्ड। ओके, तो ये दर्शा रहा है कि ये चीज़ छुपी हुई हो सकती है, जो हार्ट ब्रोकन वाली फीलिंग है या जो ये इमोशन आपके लिए फील कर रहे हैं, ये छुपी हुई है आपसे। ओके, मून कार्ड ये भी दर्शाता है कि इस दौरान पे मे बी यूल हैव सम सॉर्ट ऑफ बैड ड्रीम्स, बुरे ड्रीम्स आ सकते हैं।
कुछ ना कुछ आपके ड्रीम्स भी आपको पूरी क्लैरिटी नहीं देंगे, ओके। आपको हिंट्स देंगे। आपके जो ड्रीम्स हैं वो थोड़े डायरेक्ट मैसेज नहीं, इनडायरेक्ट मैसेज देने की कोशिश करेंगे, ओके। तो ड्रीम इंटरप्रिटेशन में जाके समझने की कोशिश कीजिए कि आपका ड्रीम आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आपके जो ड्रीम्स हैं वो भी आपको डायरेक्ट मैसेजेस नहीं दे रहे हैं, ओके। मतलब कहीं ना कहीं हिंट है बट इट्स नॉट डायरेक्ट, ओके। उस टाइप की एनर्जी में यहाँ पे देख रही हूँ विद द 3 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड विद द मून कार्ड। उसके बाद जो कार्ड है वो है नाइट ऑफ वॉन्ड्स। सो जैसे मैंने बताया विद द एम्प्रेस कार्ड, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इस दौरान पे आप बहुत अपने पावर में हो। एंड ये कार्ड आपको एडवाइस कर रहा है बी इन योर पावर, ओके। आप एक एम्प्रेस फिगर हैं, पीपल कम टू यू, ओके। ज़्यादातर अगर देखा जाए एम्प्रेस के पास लोग खुद आते हैं। तो यहाँ पे नाइट ऑफ वॉन्ड्स है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स ये दर्शा रहा है कि होल्ड ऑन, मे बी with the 10 of wands, someone is in one sided love with you, okay। कोई ना कोई इंसान है जो एक तरफा प्यार में है आपके साथ। ये चीज़ काफ़ी स्ट्रांगली दिखाई दे रही है। उनके साइड से ये बहुत एक स्ट्रॉन्ग लव है, बट इट्स वन साइडेड लव। उस टाइप की एनर्जी में यहाँ पे देख रही हूँ विद द 3 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड विद द 10 ऑफ wands। ये चीज़ भी हो सकता है कि यू डिसाइडेड बहुत हो गया इस कनेक्शन में, आई डोंट वांट टू गिव, वो एक एनर्जी हो सकती है। बट बहुत स्ट्रांगली मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि ये एक वन साइडेड लव है, ओके। उसके बाद जो कार्ड है वो है नाइट ऑफ वॉन्ड्स। तो ये दर्शा रहा है कि ये इंसान लेट गो नहीं कर पाए, दे स्टिल वांटिंग टू कम टूवर्ड्स यू। एक तरफा प्यार है, ये इंसान समझते हैं, they know it, this is how it is, but still ये इंसान आपकी तरफ आना चाहते हैं, they want to come towards you, okay। and just क्योंकि वो बस सोच के ही, okay, they're feeling energized, सोच के ही उनको लग रहा है कि उनकी लाइफ सुधर जाएगी, उनके लाइफ में बहुत सारी अच्छी चीज़ें होने लगेगी, okay। so किसी के हिसाब से आप उनके लिए काफ़ी लकी हो सकते हो, ओके। फॉर दिस पर्टिकुलर पर्सन, इस इंसान के लिए आप बहुत लकी हो सकते हो। उस टाइप की एनर्जी में यहाँ पे देख रही हूँ। या आपको अच्छी चीज़ों के साथ एसोसिएट करते हैं। जब आप उनके लाइफ में रहे होगे, लाइफ वॉज वेरी गुड, उस टाइप की एनर्जी में यहाँ पे देख रही हूँ। ये इंसान आपकी तरफ रफ्तार से आ रहे हैं, दे वांटेड टू कम इन फास्ट, बट आई थिंक आप इस इंसान को ट्रस्ट नहीं करते हो। मेजर ट्रस्ट इश्यूज हो सकते हैं इस इंसान को लेके, यू डू नॉट ट्रस्ट देम, वो एक एनर्जी हो सकती है। जो नाइट ऑफ वॉन्ड्स है बहुत बार प्लेयर की एनर्जी को दर्शाता है, तो इस हिसाब से ये दर्शा सकता है, या आपकी जो फीलिंग है इस इंसान की तरफ वो पॉजिटिव नहीं है। बहुत हद तक आपको ट्रस्ट इश्यूज हैं इस इंसान के साथ, ओके। सो सन मून राइजिंग के हिसाब से अगर मैं देखूं तो यहाँ पे आपके पास है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस। वीनस की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, तो इस हिसाब से टॉरस एंड लिब्रा एंड पाइसेस, ओके। तो जो चीज़ मैं आपके लिए बहुत स्ट्रांगली देख रही हूँ वो ये है कि इस दौरान पे अपने आप को नर्चर कीजिए एंड आपके जो टैलेंट्स हैं, आपके जो स्किल्स हैं, उस पर काम करने की ज़रूरत है, ओके। वो चीज़ मैं यहाँ पे देख रही हूँ। एंड ये जो दूसरे कार्ड्स हैं वो एक डिफरेंट एनर्जी को दर्शा रहे हैं, बट इस दौरान पे आपका जो ड्रीम स्टेट है वो बहुत एक्टिव रहने वाला है, ओके। सो ये थी आपकी रीडिंग, आई होप आपको कुछ क्लैरिटी मिली होगी। थैंक यू। जिन्होंने ऑप्शन 3 चूज़ किया है तो देख लेते हैं आपके कार्ड्स क्या कह रहे हैं। व्हाट यू नीड टू डू राइट नाउ, या इस दौरान पे आपको क्या करने की ज़रूरत है, ओके। तो आपका जो पहला कार्ड है वो है 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो इस दौरान पे आपके कार्ड्स दर्शा रहे हैं कि आपके लाइफ में बहुत स्ट्रॉन्ग कंपटीशन हो सकता है, या कट थ्रोट कंपटीशन हो सकता है विद द 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। कोई ना कोई है जो
इस दौरान पे आइदर आपके अगेंस्ट काम कर रहे हैं, ओके, ईगो क्लैशेस हो सकते हैं, या विद द 5 ऑफ स्वॉर्ड्स ये कार्ड आपको सजेस्ट कर रहा है कि इस सिचुएशन में अगर आप कोई सिचुएशन में हो, जैसे लड़ाई झगड़ा हो गया, कोई कोर्ट केस हो गया, या कुछ ना कुछ कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है किसी भी चीज़ को लेके, ओके, चाहे वो लैंड प्रॉपर्टी से रिलेटेड या कुछ चीज़ से भी रिलेटेड, अगर कुछ ऐसा चल रहा है विद द 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, तो ये इस दौरान पे आपको एडवाइस कर रहा है कि आपको इस सिचुएशन से निकलने की ज़रूरत है। आइदर सिचुएशन से निकलने की ज़रूरत है या यू नीड टू ड्रॉप योर वेपन्स। इसका मतलब ये है कि लड़ाई झगड़ा करना बंद कीजिए, क्योंकि ना आपका फ़ायदा हो रहा है, ना जो सामने वाला इंसान है उनका फ़ायदा हो रहा है, कोई थर्ड इंसान का फ़ायदा हो रहा है इस सिचुएशन में। और बहुत बार जो 5 ऑफ स्वॉर्ड्स है वो ना लाइक कभी कभी बहुत छोटी इशू भी बहुत ही बड़ी बन जाती है, ओके, इट बिकम्स अ मेजर इशू, ओके। तो इस हिसाब से विद द 5 ऑफ स्वॉर्ड्स ये कह रहा है कि अपने आप को कोई भी ऐसे सिचुएशन में इन्वॉल्व ना करें। आपको प्रॉब्ली लग सकता है कि ये छोटी सी बात है, बट कोई इसे पकड़ के छोड़ेंगे ही नहीं, एंड दे विल मेक इट अ बिग इशू, ओके। बहुत ड्रामा क्रिएट हो सकता है विद द 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, एंड ये एक इंसान तो डेफिनेटली अनफेयर हो सकते हैं, लाइक किसी भी कीमत पे, किसी भी हालत पे, लाइक मुझे जीतना है, उस टाइप की एनर्जी हो सकती है। ये चीज़ भी हो सकता है कि मे बी आप इस दौरान पे कोई ऐसे इंसान से डील कर रहे हो जो सही गलत में फ़र्क नहीं रखते, ओके। गलत करके भी दे विल बी लाइक, गलत किया तो भी उनको कोई पछतावा नहीं होगा, एंड गलत तरीके से भी जीतने की कोशिश करेंगे, ओके। तो उस टाइप की एनर्जी है 5 ऑफ स्वॉर्ड्स की, इसी वजह से 5 ऑफ स्वॉर्ड्स को अच्छा नहीं माना जाता है, ओके। तो अगर आप कुछ ऐसे सिचुएशन में हो तो अपने वेपन्स ड्रॉप कीजिए। बेसिकली ये कार्ड ना आपको सजेस्ट करता है जो पहले निकल जाता है ना उसका कम लॉस होता है, जो बाद में निकलता है सिचुएशन से उसका सबसे बड़ा लॉस होता है। उसको लगता है कि वो जीत चुका है, बट उसने सबसे बड़ी हार खाई है, ओके। एंड ये लेटर रियलाइजेशन होता है। तो इस दौरान पे मे बी आप कोई ना कोई लाइफ के अनफेयर सिचुएशन में हो, बट अगर आप अपने वेपन्स डालोगे या लाइक इस लड़ाई झगड़े में ना पड़ोगे तो ये आपके लिए काफ़ी पॉजिटिव हो सकता है, ओके। उसके बाद जो कार्ड है वो है सन कार्ड। तो हो सकता है थोड़े लोगों के लिए मे बी बच्चों से रिलेटेड कुछ कस्टडी की लड़ाई चल रही है, ओके, समथिंग रिलेटिंग टू द कस्टडी ऑफ द चाइल्ड, उस टाइप की एनर्जी मैं यहाँ पे देख रही हूँ। अगर आपके बच्चे हैं तो बच्चों से रिलेटेड कुछ ना कुछ अपने बच्चों पे ध्यान देने की ज़रूरत है, ओके। इस दौरान पे अटेंशन टू द हेल्थ एज वेल एज लाइक बहुत ध्यान दीजिए। अगर आपके बच्चे छोटे हैं तो साइकिल से या बाइक से दे माइट एंड अप फॉलिंग, ओके। तो उस चीज़ पे भी थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि 5 ऑफ स्वॉर्ड्स निकला है, उसके बाद है सन कार्ड, ओके। तो इस हिसाब से बहुत केयरफुल रहिए, स्पेशली अपने बच्चों को लेके। पे अटेंशन टू देम। अभी थोड़े वक्त के लिए उन पर बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। बट इसके अलावा भी विद द सन कार्ड आपको ये दर्शा रहा है कि मे भी बहुत सारे लोग इस दौरान पे आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, ओके। बट धीरे धीरे ना आपको इस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के बारे में बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी अनफेयर चीज़ें आपको पता चलेंगी। लाइक कोई ना कोई स्टोरी के फॉर्म में कोई ना कोई आपको बताएगा, ये होगा, वो सारी चीज़ें हो सकती हैं। ये भी हो सकता है कि कोई ना कोई आपको डीमोटिवेट करने की कोशिश कर सकते हैं, ओके। मतलब ऐसे ऐसे स्टोरीज सुना के, अगर आप कोई गवर्नमेंट या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो कोई ना कोई आपको डीमोटिवेट करने की कोशिश कर सकता है, तो उस चीज़ पे भी ध्यान दीजिए, ओके। लाइक मेक श्योर कि आप अपने आप को गलत लोगों से सराउंड नहीं कर रहे हो, क्योंकि बहुत बार 5 ऑफ स्वॉर्ड्स लाइक रॉन्ग कंपनी की भी बात करता है, ओके। उसके बाद जो कार्ड है वो है 10 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी। तो इस दौरान पे आपके लाइफ में एंडिंग्स एंड न्यू बिगनिंग्स हो रही हैं, क्योंकि 10 ऑफ स्वॉर्ड्स के बाद है व्हील ऑफ फॉर्चून।
तो अच्छी चीज़ें भी हो रही हैं एंड देर आर सम बैड थिंग्स ऑल्सो हैपनिंग, उस टाइप की एनर्जी में यहाँ पे देख रही हूँ। बट एक और जो चीज़ अगर रिलेशनशिप के तौर पे बात की जाए तो 5 ऑफ स्वॉर्ड्स बहुत बार लाइक चीटिंग, ओके, हैविंग मल्टीपल रिलेशनशिप्स या लाइक 2 रिलेशनशिप की बात करता है, ओके। उस टाइप की एनर्जी है 5 ऑफ स्वॉर्ड्स की। तो अगर ये एक्चुअल चीटिंग को दिखा रहा है विद द 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, या आपके रिलेशनशिप में किसी न किसी इंसान का एक स्ट्रॉन्ग इंटरफेरेंस था, या आपके रिलेशनशिप के बीच में जो घुसने की कोशिश कर रहे थे विद द 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, आई फील लाइक विद द सन कार्ड, ओके, विद द सन कार्ड बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी सच्चाई सामने आ जाएंगी, ओके। इस इंसान के इंटेंशंस, इस इंसान के इरादे एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली अगर देखा जाए मतलब लाइक क्लैरिटी एंड क्या सच है क्या झूठ है, वो सारी चीज़ें सामने आ जाएंगी विद द सन कार्ड। उसके बाद जो कार्ड है वो है 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। सो एक इंसान डेफिनेटली दे कैन फील लाइक बहुत बड़ा धोखा हुआ है मेरे साथ, ओके, वो एक एनर्जी वो फील कर सकते हैं। एंड विद द 10 ऑफ स्वॉर्ड्स लाइक सडन एंडिंग हो सकती है कोई फ्रेंडशिप में, कोई रिलेशनशिप में, ओके। अगर कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन था तो वो सडन से ख़त्म हो सकता है, ओके। उस टाइप की एनर्जी मैं यहाँ पे देख रही हूँ। एंड विद द व्हील ऑफ फॉर्चून आई फील लाइक इस दौरान पे आपका जो लक है वो बदलने वाला है, ओके। तो अगर आप कुछ पेनफुल चीज़ों से गुजर रहे थे इस दौरान पे, इफ़ यू वर गोइंग थ्रू समथिंग लाइक दैट, ये सारी चीज़ें बदलने वाली हैं विद द व्हील ऑफ फॉर्चून। व्हील ऑफ फॉर्चून चेंज ऑफ लक की बात करता है, तो इस हिसाब से ये दर्शा रहा है कि हो सकता है आपकी किस्मत बदल सकती है। जो पहले हार्ट ब्रोकन थे अभी वो हार्ट ब्रोकन नहीं रहेंगे, एंड जो पहले लाइक काफ़ी अगर गलत कर रहे थे तो फाइनली इट्स लाइक दिल पे फॉर इट, ओके। उस टाइप की एनर्जी मैं यहाँ पे देख रही हूँ। एंड उसके बाद जो कार्ड है वो है किंग ऑफ वॉन्ड्स। तो इस दौरान पे आप बहुत अपने पावर में हो सकते हो, ओके। आप बेसिकली अपने लाइफ में इस दौरान पे ये चीज़ रियलाइज़ करोगे कि अगर चीज़ें हुई तो क्यों हुई, ओके। बेसिकली इट्स लाइक यू कनेक्टिंग द डॉट्स, आप अपने लाइफ को समझ पा रहे हो, ओके। लाइक कुछ ना कुछ ऐसा होगा जो आपको दर्शाएगा कि ओके दिस इज़ वाई इट हैपेंड द वे इट हैपेंड, ओके। उस टाइप की एनर्जी में यहाँ पे देख रहे हो, मतलब आप अपने लाइफ को समझ पा रहे हो। इस दौरान पे कोई ना कोई लियो आपके लाइफ में बहुत एक मेजर रोल प्ले कर सकते हैं, ओके। अ स्ट्रॉन्ग लियो, ओके, वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। आइदर आपकी लव लाइफ हो सकती है, आपका रेपुटेशन हो सकता है, आपके बच्चे हो सकते हैं, या लाइक अ लियो पर्सन आपके लाइफ में इस दौरान पे एक मेजर रोल प्ले कर सकते हैं, ओके। सन मून राइजिंग के हिसाब से अगर देखा जाए तो विथ 5 ऑफ स्वॉर्ड्स जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस, उसके बाद लियो की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पे फिक्स साइंस हैं, वो है टॉरस, लियो, स्कॉर्पियो एंड एक्वेरियस, ओके। सो ये थी आपकी रीडिंग, होप आपको क्लैरिटी मिली होगी। थैंक यू।